खबर है कोरिया से। भरतपुर सोनोहत विधानसभा जीत के बाद भाजपा से विधायक बनी रेणुका सिंह पहली बार सोनोहत ब्लॉक मुख्यालय पहुंची, जहां वे स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और क्रिकेट मैच का आनंद भी लिया। इस बीच क्षेत्र की कई विकास कार्यों की मांग को संज्ञान में लेते हुए शादी घर के लिए 25 लाख की घोषणा की। स्टेट टीवी इंडिया से मुख्तिब होते हुए सवालों पर विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब भी दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज पहली बार जो है रेणुका सिंह अपने क्षेत्र सोनहत पहुंची हुई है। कैसा उनका ये सफर रहा है और चुनाव जीतने के बाद पहली बार सोनहत पहुंची हुई है, किन किन विकास कार्यों को जो है उन्होंने ऐलान किया है और अब आने वाले भविष्य में क्या रणनीति हो सकती है? सबसे पहले आपको स्टेट टीवी इंडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई, आप विधायक बन गई है। आज जो है सोनहत में जो है पहला आगमन रहा है, कैसा महसूस कर रही है? जनता के प्रति आभार कि उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर दिया। मैं आज यहाँ क्रिकेट के फाइनल मैच पर आई थी और आयोजक टीम को मैंने धन्यवाद दिया है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए उन लोगों ने अपने स्वयं के खर्चे से इतना बड़ा भव्य आयोजन किया। विजेता टीम को बधाई, उप विजेता टीम को मैंने शुभकामनाएं दी। साथ ही जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ताओं के डिमांड के आधार पर यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के संपादन के लिए 25 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की, जिससे यहाँ के लोगों की कई सहूलियतें कम होंगी। एक तीखा सवाल मेरे लिए रहा है कि कांग्रेस जो है आपके चुनाव जीतने के बाद आप जो है कई कार्यक्रमों से अनुपस्थित रही हैं। झुमका जल महोत्सव हो गया और सूरजपुर में भी कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ से सीएम कार्यक्रम से भी आप अनुपस्थित रही हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियाँ चुटकियाँ बजाते नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे। विपक्ष की पार्टियाँ टिकट की घोषणा के साथ ही वो कई प्रकार की बातें कह रहे थे, मुझे लेकर गीत बना रहे थे, मुझे लेकर डांस कर रहे थे, लेकिन जनता ने उन सबको जवाब दिया। और मैं इस बात के लिए अपनी इस क्षेत्र की जनता की कर्जदार हूँ कि उन्होंने मुझे देखे बगैर, मेरी आवाज़ सुने बगैर अपना योगदान, अपना समर्थन, अपना प्यार, आशीर्वाद दिया है। उनका इतना समर्थन प्राप्त है तो मैं आज, मुझे 23 वर्षों की राजनीति है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन चुकी है। मैं क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्यों में बहुत तेज़ी के साथ काम करूंगी। और आपने कहा कि मैं यहाँ के बड़े कार्यक्रमों में अनुपस्थित थी। छत्तीसगढ़ से बाहर होने के कारण मैं अनुपस्थित थी और अब विधानसभा सत्र अटेंड कर रही हूँ और अभी सैटरडे संडे छुट्टी होने के कारण मैं क्षेत्र में हूँ। एक पत्रकारों के लिए सवाल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है आए दिन पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है। अभी जो है कुछ दिन पहले जो है छत्तीसगढ़ के जो है बड़े कांग्रेस नेता हैं, उनके जो है कहा जाए तो निवास स्थान पे जो है बड़े पत्रकार को जो है हमला किया गया, कैमरा पर्सन को रोका गया शूट करने के लिए। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार बनी है तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कर पाएगी? देखिए, इसका जवाब तो छत्तीसगढ़ सरकार के किसी मंत्री से आप जरूर पूछें। लेकिन आपकी ओर से कितना सहयोग मिलेगा पत्रकारों को? हम पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहते हैं, तो जब चौथा स्तंभ कहते हैं, और मैं आपके चैनल से मैं प्रदेश के सभी पत्रकारों से ये कहती हूँ कि क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे के साथ साथ जो अच्छा काम करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जन समस्याओं को कम करने के लिए, जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनकी सराहना करने वाली बातें भी चैनल में आनी चाहिए। और मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों के साथ कभी कोई घटना घटेगी तो मैं आप सबके साथ खड़ी मिलूंगी। आखिरी और अंतिम सवाल रहेगा, सोनहत में अभी जो है कुछ दिन पहले जो है हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो है एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है बड़े रकम की जो है एक मांग की जा रही थी किसी कागज़ को बनाने के लिए। क्या इसकी जानकारी आपको मिली हुई? अभी मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरे को जानकारी मिली, तो उन्होंने मेरे से कहा कि इस बात को जो है विधायक जी से रखिए। क्या कुछ कहना है, क्या जाँच हो सकती है? देखिए, जानकारी मिली तब भी मैंने कहा था कि गरीब जनता से, गांव की जनता से, इस क्षेत्र की जनता से, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो निःशुल्क हैं, सभी काम निःशुल्क हैं। तो जो काम निःशुल्क होने हैं उसके लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को जनता के जेब तक नहीं पहुंच पाना चाहिए। मैंने कल विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में कहा कि सत्ता बदल गई है, सोच बदल के आपको काम करना होगा। और जैसे ही सत्र बीतता है, जनकपुर की भांति मैं सोनहत में भी बैठक रखूंगी, मरदगढ़ में हम बैठक रखेंगे। इसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ भी मुझे बैठना है कि पहले भी शिकायतें आती रही कि छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्रामीण स्तर के छोटे जो 3rd क्लास 4th क्लास के कर्मचारी हैं, ये जनता से पैसे मांगते हैं। तो ऐसी आदतों में उनको सुधार लाना पड़ेगा। बाकी जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही।
ये तो थे रेणुका सिंह जी, जिन्होंने आज सोनहत में जो है प्रथम आगमन किया चुनाव जीतने के बाद। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ दिनेश काशी, स्टेट टीवी इंडिया, कोरिया, छत्तीसगढ़।